Well, it was complete, utter domination by India, completely in all three departments today. England were completely outplayed by a world-class team that has now made it into the finals for the second time in the last 2 years that we've seen. Although that was the ODI World Cup, but full praise for them because they've played particularly well today, batted well, and then bowled well as well. All right, so quick look at the match summary. Just a quick reminder of what happened. India made 171 for 7 in their 20 overs. Rohit Sharma with that fabulous skipper's knock 57 उन्होंने बनाया और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया. इनफैक्ट वो जो एक पार्टनरशिप थी वो बड़ी ज़रूरी थी 47 की. सो दैट वाज द टोटल इन देयर 20 ओवर्स. इंग्लैंड की तरफ से जॉर्डन टुक 3 विकेट्स, करन 1 विकेट, सबने एक एक विकेट ली. लेकिन इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था. दे वर बोल्ड आउट फॉर 103. They could not even complete their 20 overs thanks to that spin bowling effort by India. Of course, Bumrah is always there taking early wickets, but it was the spinners that really won it for them. They won with a comfortable margin of 68 runs in the end. Fantastic win by India, and they are now through to the final of this T20 World Cup, and they will be facing South Africa. It's the second time in a row. We saw that in the last year as well. जो ODI World Cup था उसमें India were in the finals, and दोबारा वो आए हैं. And इस दफ़ा जो है वो 2022 का कोई repeat नहीं हुआ against England. In fact, it was the complete opposite. So full credit to them for the way they played, and they completely deserve to be there in that final. I've been joined by my Flick family that have been waiting patiently. काफ़ी बारिश हो रही थी बीच में, बहुत सी चीज़ें होती रही, इसलिए हम भी बहुत इंतज़ार करते रहे. हमारे कोच साहब, हमारे forever खिलाड़ी, and our oracle who've all got their predictions right today. So I'm sure everybody's got a smile on their face. किसी की prediction आज गलत नहीं हुई. So पहले तो आप लोगों को मुबारक हो because you're going to be winning a lot of points for all the three things that we had. उस पर हम आराम से आएंगे. Misbah, great win for India. Overall देखा जाए तो they played better cricket than England. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बॉलिंग जिस तरह की हम देख रहे हैं टूर्नामेंट में, देयर बॉलिंग हैज बीन विनिंग देम मैचेस. जास्ते बिल्कुल जास्ते पाइन क्योंकि मेरा साढ़े राज तो नहीं है. नहीं पाइन पहले इजाजत ले. नहीं सारा बताओ क्योंकि अजीज सुनते थे ना. सबक आगे चले. आई थिंक राइट फ्रॉम द स्टार्ट वेरी स्ट्रेंज. ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की कि वो चेज़ करते हैं, लेकिन आर्थरटन ने जो पिच रीड की थी, जो उसने देखा था, वो देखने के बाद और पिच को जो हमने यहाँ पे इवन कैमरे पे देखा, उसको देखने के बाद ऐसे लगता था कि भाई इस पिच पे आप कम से कम टॉस जीत के बॉलिंग नहीं कर सकते. ये पिच और स्लो होगी, ऑलरेडी स्लो है, स्पिन और ज़्यादा बढ़ेगा और गेंद जो नीचे रहना शायद और ज़्यादा हो. तो ये एक तो पहला जो टॉस के बाद जो डिसीजन था इंग्लैंड का, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसने अफेक्ट किया. शायद कोई उनके जहन में था बारिश की वजह कि मैच रुकेगा, कुछ थोड़ा डाउटफुल थे. बट आई डोंट थिंक सो कि इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप उनको पता है उनकी स्पिन बॉलिंग की क्वालिटी, उनके फिर जिस तरह के सीमर हैं और जैसे बुमराह और वो फॉर्म में हैं, आप उनको ऐसी पिच पे सेकंड बॉलिंग अगर देंगे तो वो आपको ऐसे ही तंग करेंगे. ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई इंग्लैंड की. 170 प्लस इस पिच पे होना, आई थिंक दे वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम. उस पहले इनिंग में रोहित शर्मा वंस अगेन बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग उनकी. ऐसी पिच पे उन्होंने जिस तरीके से आके रन्स किए, इट वाज़न्ट वेरी इजी. असेस किया चीज़ों को, स्पिन को जैसे उन्होंने टैकल किया, फिर सूर्या कुमार यादव उनकी इनिंग बड़ी ज़बरदस्त. हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन है एट द एंड. छोटी जो रन्स जडेजा ने किया और फिर अक्षर पटेल. तो ओवरऑल जो है मैंने वैसे कुछ नहीं छड़ना. सबक दी तरह ही सुन रहे हैं. ओवरऑल मेरे ख्याल में इंडिया भी शायद ये सोच रही थी कि 140-130 रन यहाँ पे
ले के चल रहे थे, बट एट द एंड दे स्कोर्ड 170, जो मुझे तो यही लग रहा था कि अब कोई चांस नहीं है इंग्लैंड का। जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? तालियां। ऐड सिर्फ एक चीज हो सकती है, हाँ। पैनू कोइन किन्ने फ्लिप कीता ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। वो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। चले, बड़ी अच्छी इन्होंने मेजबान ने और बड़ा अच्छा समराइज किया, बाकी सारे की पॉइंट्स को कवर किया। लेकिन इंडियन स्पिनर्स की बात कर लेते हैं शुएब, इन पर्टिकुलर देयर स्पिन बॉलिंग अटैक, बिकॉज दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर इंग्लैंड इन दीज कंडीशंस। एंड यू नो उनके पास हर किस्म की वैरायटी है, इतने ऑप्शंस हैं, दे आर ब्लेस्ड इन दैट डिपार्टमेंट। अब बिल्कुल, और अब जहाँ पे, क्योंकि मैंने इस गयाना की टीम से 2 साल खेला हूँ मैं, ये वाहिद वेन्यू है कि जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर हो भी ना पिच पे, फिर भी आप पहले बैटिंग करो, ये ऐसा वेन्यू है। और पिच रिपोर्ट तो वैसे भी 2-2.5 घंटे पहले रिकॉर्ड करते हैं, अगर उस टाइम पे ड्राई थी तो उसी वक्त टॉस जीतते ही जो है ना फौरन बोल देना चाहिए था कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। खैर, उन्होंने अपना रीज़न दिया, जॉस बटलर ने। स्पिन अटैक उनके पास ऐसा है इंडिया के पास कि अंडर प्रेशर भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इतना जल्दी घबराते नहीं हैं। और हमने देखा कि जो है मोइन अली को उन्होंने 3 नंबर भेजा, लेफ्टी राइटी खेल रहे थे, बट स्टिल उनकी जो लाइन और लेंथ थी दोनों स्पिनर्स की, वो बहुत अच्छी थी। वो ऐसी लाइन और लेंथ थी कि वहाँ पे बेशक ऐसे बैट पकड़ के भी आ जाए ना जैसे कुल्हाड़ी पकड़ते हैं, तो वो ऐसा था, मुश्किल था। और कंडीशंस भी ऐसी थी कि वो इतने आराम से आप उसको जो है हिट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है स्पिनर्स को। और उनमें अच्छी चीज़ पता है क्या है, जैसे हम बुमराह की बात करते हैं कि उनको आप डिफरेंट फेजेस में भी आप लेके आएँ तो वो असेस खुद ही कर लेते हैं और फिर जो है एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को। तो स्पिनर्स भी ऐसे हैं कि उन्होंने एग्जीक्यूट किया कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी इस पर्टिकुलर कंडीशंस में, एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स ब्रिलियंटली। Yeah, the spinners have been absolutely brilliant for them in this entire tournament. In fact, अगर देखा जाए in particular आज जिस तरह हम बात करें कि स्पिनर्स ने विकेट्स भी ली, एक्यूरेसी भी दिखाई हर किस्म की, और आपके सामने ही है इस T20 वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर पेसर्स टू अक्षर पटेल टू कुलदीप यादव। 10 विकेटें अक्षर पटेल की हैं, 8 कुलदीप यादव की हैं, एंड देन 15 और 13 जो हैं वो उनके पेसर्स की, अर्शदीप और बुमराह की। सो आई मीन पूरा पेस अटैक एंड स्पिन बॉलिंग अटैक बाज़द हैज़ बीन डूइंग रियली वेल फॉर देम। एंड इन पर्टिकुलर लाइक यू नीड टॉक अबाउट बुमराह की, तो हमने बहुत बात की है। अक्षर पटेल हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ देयर अंडररेटेड हीरो। अगर देखा जाए तो जितने वो इफेक्टिव रहे हैं, मतलब सिर्फ बॉलिंग में नहीं, आप देखें कि वो बैटिंग में भी आके रन, लाइक ही इज सच अ catch me. I mean, he's been doing everything, but he's been doing it very quietly. हाँ बिल्कुल अंडर द रेडार हैं। और अगर आप इनकी बॉलिंग की बात करते हैं तो कुलदीप यादव की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, इवन अर्शदीप की बात करते हैं, अक्सर की बात नहीं करते आप। इनके 3 मैच निकालने जब प्रेशर सिचुएशन थी, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो ओवर किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 2 ओवर ऐसे किए जो मैच चेंजिंग, मैच बिल्कुल ब्रेकिंग ओवर से, और आज आते ही साथ ही जो मेरा ख्याल बिल्कुल ही मैच इन्होंने साइड पे लाया, बटलर को आउट किया। तो वो जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो जिस तरह कहते हैं कि बैटर्स की परफॉर्मेंसेस इम्पैक्टफुल होती है, इनकी बॉलिंग की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आप सारे ओवर्स निकाल के देख लें, इमाद वसीम को जिसने ओवर किया प्रेशर में और उसने 2 रन या कितने रन दिए, फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ओवर किया जहाँ पे 2 रन दिए और फिर मैक्सवेल अगले ओवर में आउट हो जाते हैं। आज पावर प्ले में आते हैं और बटलर, जिनके मेरे ख्याल शायद वो और हैरी ब्रुक के आज बल्ले पे थोड़े से बॉल लगे हैं, उनके बल्ले पे बॉल लग रहे थे, उनको आउट किए। तो ये जो एक तो सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है इनकी, प्लस द परसिस्टेंस इंडिया की कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिला रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं। जडेजा को ज़ाहिर है एज अ कंप्लीट लेफ्ट आर्म स्पिनर आप समझते हैं, बट इसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और अब मेरा ख्याल फाइनल में आके लोग कहेंगे कि नहीं यार अंडर द रेडार नहीं है, ये इनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है।
ठीक है, हमने जिस तरह कहा कि उनकी bowling has been the main sort of success story for India in this entire T20 World Cup. All right, quick look at the T20 wickets जो इंडिया ने लिए हैं, उसमें obviously कुछ हमने changes भी दिखाए हैं. ज़रा एक दफ़ा दिखा दें कि क्या हैं wickets bowlers की, इंडिया के bowlers की. It's actually Arshdeep Singh with 15, Jasprit Bumrah with 13, Kuldeep Yadav with 10 and Akshar Patel with 8 wickets. So everybody's been contributing, everybody's been doing so well for them, and you know, they kudos to them for the way they've played so far in this T20 World Cup. मिसबा एक जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये थी कि इंग्लैंड की तरफ से कि जब they approached the chase, obviously it was never going to be an easy chase in these conditions. शुरू में एक पॉइंट पे बटलर was hitting a few boundaries and he started sort of hitting out. लेकिन जब वो आउट हुए तो उसके बाद ऐसे लगा जिस तरह इंग्लैंड से स्कोर ही नहीं हुआ, बहुत अपनी सॉर्ट ऑफ शेल में चले गए. और क्या रीज़न था उसका? कोई एक काउंटर अटैक नज़र नहीं आया जिस तरह हमें नज़र आता है कभी इंडिया की टीम, इंग्लैंड की टीम भी हम इन प्रीवियसली देख चुके हुए हैं. सो प्रेशर था, क्या था? देखिए, दो रीजंस हैं उसकी. एक तो इंडियन बॉलिंग अटैक की क्वालिटी और दूसरा पिच. अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो जो इनिंग्स खेली हैं वो बटलर ने खेली हैं या फिर फिल सॉल्ट ने डोमिनेट किया है एक मैच में. और उन्होंने जो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ चेस किया है, नीचे से उस तरीके से इनिंग्स नहीं हुई है. एक दो इनिंग्स हुई हैं बट वो मैच फिनिशिंग उस तरीके से इनिंग्स नहीं हुई. जॉनी बेस्टो ने थोड़ी बहुत फॉर्म उनकी नज़र आई बट मोइन अली थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी वही हुआ. जो मलिक ने एक मैच से पहले भी एक पॉइंट ये किया था कि इनको बेन डकेट को खिलाना चाहिए बीच में. वो मिडल ऑर्डर में जो एक लेफ्ट हैंडर है वो फॉर्म में नहीं है और वो बिल्कुल ही फिर क्या होता है कि आप पे प्रेशर आता है. आप जब दूसरी टीम के लेफ्ट हैंडर्स को जाके टैकल नहीं करते तो सारा प्रेशर राइट हैंडर्स पे आता है. ऐसी पिच पे जहाँ के इतना स्पिन हो रहा है और क्वालिटी अपोजिशन, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग को आपने खेलना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. जो इंडिया ने चीज़ अच्छी की कि उनके रोहित शर्मा ले के गए, वो डीप ले गए, ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर गए वो वहाँ पे 2 विकेटें गिरने के बाद कि वो उनको लाइसेंस मिला नीचे से आके, उन्होंने फिर उनको आके कैपिटलाइज किया और उनका स्कोर जो है वो मेक श्योर उन्होंने किया कि 150 या 150 से ऊपर ही हो. यहाँ पे उनकी बेस नहीं बनी. जैसे ही वो आउट हुए विकेटें गिरती गई और फिर ऐसी बॉलिंग हो, ऐसी पिच हो, सेट बैट्समैन ना हो तो बड़ा ही मुश्किल है आपके लिए इवन 150 रन करना भी. दूसरी जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि इंग्लैंड ने 12 ओवर्स कराए अपने पेस अटैक से, उनको रन्स हुए, जबकि इंडिया ने सिर्फ 5.4 ओवर किए अपने पेस अटैक. हालांकि उनके क्वालिटी बॉलर्स हैं, उसमें भी मोस्टली जो उनके दोनों सीमर जिन्होंने नया बॉल भी किया है वो कटर्स ही कर रहे थे, इनटू द पिच कर रहे थे. उनकी लेंथ थोड़ी सी आगे थी, 5 to 6 मीटर्स लेंथ थी. इंग्लैंड ने जो गलती की वो अपनी स्ट्रेंथ से हटे, जॉर्डन इनटू द पिच करने के, यॉर्कर्स नहीं मारे एंड पे, बहुत ही शॉर्ट कर दिया बॉल को. और वो बॉल भी बिल्कुल वो मार के वाले स्लोअर वन नहीं किए जिसकी वजह से 2 छक्के आखिरी ओवर में भी उनको लगे. तो वो कई दफ़ा होता क्या है कि आप ओवर एम्फसाइज कर देते हो कि पिच यूज़ करनी है, इनटू द पिच करना है, और उसमें आपको जो है वो अपनी स्ट्रेंथ छोड़ के आप ज़्यादा रन्स दे देते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल देखें तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय इंडिया, इंग्लैंड ने बहुत सारी मिस्टेक्स की जिसकी वजह से मैच बिल्कुल ही वन साइड हुआ. ये इस तरह हुआ था कि इंग्लैंड ने जिस तरह की बॉलिंग की है, चले टॉस जीत के आपने उनको पहले बैटिंग दे दी, वो एक आपसे हो गया गलत डिसीजन. फिर उसके ऊपर आप ये कर रहे हैं कि जो पिच है ही 140 मैक्स, इससे ज़्यादा रन्स का ये पिच नहीं था. आप वहाँ पे बॉलिंग चेंजेस भी और बॉलर्स और फील्ड प्लेसमेंट भी आपने ऐसी रखी हुई थी कि आप उन कंडीशंस में खेल रहे हैं कि जहाँ पे 170-180 वाला मैच होगा. ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी. आज आपने टॉस वाली तो कर दी थी मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे चले गए, आपने चेस करना है, वो भी अंडरस्टैंडेबल है. लेकिन जो मैसिव मिस्टेक थी ना वो ये थी आपकी फील्ड प्लेसमेंट, आपकी बॉलिंग चेंजेस. आपने ऑलरेडी अपनी टीम में ये मैसेज भेज दिया था एज अ लीडर या एज अ थिंक टैंक जिन्होंने भी ये किया कि हम लोग 170-180 ही चेस करेंगे. और मोइन को हालांकि स्पिन था ठीक है राइट हैंडर से, बट जब इतना बड़ा स्पिन हो रहा होता है ऑस्टन के बाहर से, गुगली हो रही है इतनी बड़ी,
तो आप वहाँ पे Bowling ही मोइन नहीं को कराई. बॉलिंग ना We spoke कराना। about this. देखें अभी तक कोई चांस ही नहीं ले रहा। रोहित शर्मा वो आउट होते हैं बहुत सारा ऑफ स्पिनर से, लेकिन ऑफ स्पिनर कोई भी नहीं उनके अगेंस्ट जो है वो यूज कर रहा। वैसे भी तो वो 3-3 4-4 छक्के मार ही रहे हैं ना आपको। Left-hander ऑस्ट्रेलिया ने ही है। भी सेम गलती की, ऑस्ट्रेलिया ने भी मैक्सवेल को नहीं यूज किया उनके अगेंस्ट। हालांकि 50 ओवर वर्ल्ड कप में उन्होंने इसी तरह अटैक किया था लास्ट ईयर जो इंडिया में हुआ था, मैक्सवेल ने आउट किया था ट्रेविस हेड T20 में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे इंग्लैंड में फ्लेक्सिबिलिटी इस T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल नज़र नहीं आई। एक तो वन डायमेंशनल है कि जो भी सिचुएशन आज जैसे ड्राई पिच है हम चेस ही करेंगे, तो फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरा ऑफ स्पिनर मुझे याद आ गया, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका सेमीफाइनल था और मोइन अली उस टूर्नामेंट में इनका सबसे अच्छा स्पिनर था। मैचअप्स की वजह से उसको ओवर ही नहीं कराया। आज जब पिच ठीक है स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी, मैचअप्स की वजह से राइट हैंडर खेल रहे तो ऑफ स्पिनर को नहीं खिलाया। तो दैट मीन्स कि T20 क्रिकेट में इंग्लैंड इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। डेटा मैचअप्स उस पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है और फ्लेक्सिबल इस तरह नहीं है कि आप चेस ही करेंगे चाहे पिच जैसा मर्जी हो। अच्छी टीम के खिलाफ आप चेस ही करेंगे क्योंकि दैट्स योर स्ट्रेंथ, कंसिडरिंग के कंडीशंस आपको डिक्टेट कर रही हैं कि ये बैटिंग फर्स्ट पिच है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं इंग्लैंड बड़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन मेरे लिए फ्लेक्सिबल नहीं। ये बिल्कुल भारत में बात थी कि रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस वो very बड़ा ज़रूरी है। आप देखें इसी वजह से आज साउथ अफ्रीका फाइनल में कि उन्होंने शमसी की फॉर्म चाहे जैसी भी थी, उससे पिछले मैच में उसको रन्स हुए, लेकिन जैसे ही उनके सामने पिच आई उन्होंने देखा नाइट गेम भी थी, उन्होंने शमसी को डाला और वो डिसीजन उस डिसीजन की वजह से उन्होंने वो मैच जीता। फिर अगले मैच में देखें तो वो ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं और ये फैसला करके आए हैं, जबकि ये इंग्लैंड जो है वो रिलक्टेंट है, वो कंडीशंस को ना तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको वो हॉन्ट करेंगे आपके डिसीजंस और बाद में आप पछताते हैं कि ये जो नज़र आ रहा था क्लियरली वो हमें डिसीजन करने चाहिए। ब्रेक टाइम उसके बाद सारे पॉइंट्स बड़े अभी सेगमेंट्स हैं डिस्कस करने के लिए सारे पॉइंट्स, बट बिल्कुल सही बात। आई एग्री विद यू नो व्हाट यू वर सेइंग कि फ्लेक्सिबिलिटी शायद इंग्लैंड की तरफ से हमें नहीं नजर आई, व्हेयरएज इंडिया ऑफ कोर्स क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड ऑल द अदर टीम्स जिन्होंने साउथ अफ्रीका का जिस तरह उन्होंने मेंशन किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो इन्हीं चीज़ों पर नज़र डालेंगे। All right, so it was all set up nicely at the top by their skipper Rohit Sharma, who's been in prolific form. पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इस मैच में भी he is surely our master blaster for today. What a performance once again by their skipper. He's found form just at the right time and he's been making a statement with the way he's been playing. More importantly, 7 matches में उनके 248 runs हैं और 41 की average है. And I think that strike rate is the most impressive part of this entire campaign, which is about 156. Shoaib, one thing that you know we've seen throughout this T20 World Cup, trying conditions भी आई हैं US की जहाँ पे इतना आसान नहीं था. There's been you know all kinds of challenging conditions, but Rohit Sharma has not sort of moved away from his game plan. ये एक चीज़ हमें नजर आई है. The way he's not moving. The way. क्योंकि हम दोनों ना अच्छा चलें नजर नहीं आ रहे ना आपने उनको बताना। अच्छा लेकिन बस बता ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी का मूड है ये शो करने के लिए। नहीं बिल्कुल है, देखा चले 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 तो बात रोहित शर्मा की हो रही है और ये बात हो रही है कि इस वक्त जिस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं शोएब, आई मीन एज अ कैप्टन यू नो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ही इज़ द कैप्टन एंड यू नो उन पे कोई वो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर नहीं नज़र आ रहा कि जी उनकी बैटिंग इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ही इज़ द कैप्टन एंड इज़ लीडिंग, वो तो और उनकी परफॉर्मेंस एलिवेट होगी। बिल्कुल, देखें लीडर जो है वो फील्डिंग में जो है डिसीजंस लेता है और बैटिंग में वो उसका सिर्फ उसका अपना गेम खेलना है जाके। हाँ, एक ये चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने अपने लिए एक गेम प्लान सेट कर लिया हुआ है कि जो मर्जी हो जाए रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस आई एम गोना गो आउट देयर एंड आई एम गोना अटैक, और वो जो है वो नीचे तक वही चीज़ जा रही है। और ऐसा बंदा जब आपका ऊपर देखें, जो बंदा भी ऐसा खेल रहा हो और इतनी अच्छी फॉर्म में हो तो वो 5 बॉलर्स जो है वो
टेस्टेड हो जाते हैं उस बंदे पे, और सारे जो है उनका जो है मोराल गिरा हुआ होता है, तो नीचे जो बाकी बैटर्स आने वाले होते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। और वो ऐसे बैटर नहीं है कि सिर्फ अटैकिंग खेलना है, नहीं, उनके पास शॉट्स भी हैं, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे पीछे फील्डर्स खड़े हैं वो उन्हीं के ऊपर से छक्के मार रहे होते हैं, नहीं, जहाँ पे फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल में भी आ जाते हैं 6 ओवर्स के बाद भी, जब फील्ड खुलती है तो वो गैप्स में भी खेलते हैं। और आज जो उन्होंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई थी जब स्काई आए हैं उनके साथ बैटिंग करने, उससे पहले वो बहुत अटैकिंग खेल रहे थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब जो है मुझे थोड़ा सा इसको डीप लेके जाना है, क्योंकि जैसे बॉल पर आना होगा, कंडीशंस टफ होंगी, नीचे जो नए बैटर्स आएंगे उनके लिए टफ हो जाएगा, तो वो असेस भी उसी तरह करते हैं, ना कि सिर्फ वो अटैकिंग गेम खेलते हैं, उनको गेम अवेयरनेस बहुत अच्छे से आती है। और अगर अटैकिंग कोई बैटर हो, ऊपर से कैप्टन हो, उसकी गेम अवेयरनेस इतनी अच्छी हो, वो तो मेरे ख्याल में ऐसे इंसान को कैप्टन होना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने पॉइंट आउट किया बाजिद के, उनकी वजह से बाकी टीम में भी एक सॉर्ट ऑफ बिलीफ आ गया है, और वो नज़र आ रहा है कि वो भी उसी तरह का स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। सो उससे कितना इम्पैक्ट होता है, एंड इज़ दैट द वे फॉरवर्ड, यू नो, इवन फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक पाकिस्तान एग्जाम्पल एज वेल, क्योंकि डू यू थिंक पाकिस्तान को भी ये स्टाइल ऑफ क्रिकेट अडॉप्ट करनी पड़ेगी? देखिए, जो ये जब 2022 में मैच हारे तो उसके बाद कंसर्टेड एफर्ट था कि हमें अब अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, हमें वो कन्वेंशनल या थोड़ी केयरफुल क्रिकेट T20 में नहीं चाहिए। तो ये इस वर्ल्ड कप में आपको बार बार नज़र आया कि सारे प्लेयर्स, दी एम्फेसिस इज ऑन स्ट्राइक रेट, नॉट के मैं 50, नॉट के माइलस्टोन नहीं देख रहे कि 50 कर रहा है, कोई 70 कर रहा है, वो नहीं देख रहे, एंड रिजल्ट है जी स्ट्राइक रेट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर दैट टू हैपन द कैप्टन हैज़ टू टेक इट ऑन हिमसेल्फ। कैप्टन ने वनडे क्रिकेट में स्पेशली अपने रन सेक्रीफाइस किए हैं। जिस तरह वो खेलता है, हमें पता है वो 200 कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसने अग्रेसिव अप्रोच लेनी है, तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव खेल के अपनी विकेट उसने सेक्रीफाइस की है, सो दैट द रेस्ट फॉलो द सेम पैटर्न के। अगर कैप्टन नहीं करेगा तो बाकी क्यों करेंगे, वो ज़्यादा कर रहा है ताकि बाकी सारे इसी तरह खेलें। और ये पिछले 2 साल से है, T20 में भी ऐसे ही है। जब इंग्लैंड ने अपने आप को रीब्रांड किया था तो उन्होंने वो प्लेयर्स चुने थे और फिर उन साथ उनको लॉन्ग एक ऐसे रन दिया था कि ये प्लेयर्स इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट के मुताबिक, हमारे मुताबिक खेल सकते हैं, और ये इनसे हम परसिस्ट करेंगे और ये हमें इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में रिजल्ट्स लेके देंगे। उसमें ये नहीं था कि हम कोई ऐसा प्लेयर बीच में रख लें जो कि मतलब केयरफुली खेले या एंकर खेले, वो नहीं, वो उससे वो बिल्कुल सेपरेट हो गए थे। तो जब आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट या एक आपने रेवोल्यूशनाइज करनी है अपनी बैटिंग या अपनी अप्रोच, तो फिर आपको वो प्लेयर्स चाहिए, फिर उनको बैक करना है। ये नहीं है कि एक सीरीज हार गए या 4-5 मैच हार गए तो उससे हट जाएं, क्योंकि अब T20 क्रिकेट उसी तरफ चली गई है, उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। अगर आप वही पुराने स्टाइल में खेलते रहोगे तो बाकी टीमें अब आपसे बहुत आगे निकल चुकी। नहीं तो ये मैं इसीलिए पाकिस्तान के लिए 49 पे भी आप देखें, उसने छक्का मारने की कोशिश की है, रोहित शर्मा ने 49 पे भी। Not really playing for personal milestones. मिसबा, is that, मैं वही बात सवाल आपसे भी कि यही अब तरीका है, तो क्या पाकिस्तान को भी ये चीज़, ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा? बिकॉज अभी तक हमें उनकी तरफ से ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं नज़र आई। देखिए, करना तो पड़ेगा, जाहिर है, आपने अगर compete करना है दुनिया को तो आपको ये करना है। बट समहाउ पाकिस्तान जब भी ऐसा ट्राई करता है, जब भी ऐसे आप जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं जो ये कर सकते हैं, जब भी आप उनको नीचे की परफॉर्मेंसेस पे ऊपर लेके आते हैं, तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। सैम अयूब की एग्जांपल सामने है, जिस तरीके से वो खेले, उनको लाने का मकसद यही था, बट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके काफ़ी उनको लंबा रन मिला है, बट उस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर सके। फिर आज़म खान थे, इफ्तिखार अहमद बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे, बट वो नहीं कर सके उस तरीके से आके। तो एट द एंड ऑफ द डे दूसरों को भी चेंज होना है, जो ऑलरेडी खेल रहे हैं कंसिस्टेंट, उनको भी ये चीज़ देखनी है। जैसे विराट कोहली ने चेंज किया, जैसे रोहित शर्मा ने एग्जाम्पल सेट की, तो आपको ये करना है। और इसके लिए फिर ये है कि आपको तैयार रहना है फेलियर्स के लिए भी, और आपने उन फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है एज अ होल, एज अ टीम मैनेजमेंट, एज अ सिलेक्शन कमेटी,
ये नहीं होता। फिर होता क्या है पाकिस्तान में, क्यों कि अनसर्टेनिटी है, एक दो जो आपकी परफॉर्मेंसेस है उसके बाद एकदम से उन परफॉर्मेंसेस पे आपकी सिलेक्शनें शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर कोई भी उसको कंटिन्यू करने को तैयार नहीं होता। तो ये एक होल प्रोसेस है, कोई एक चीज़ नहीं है। जो बात मलिक कर रहा है या बादिद कर रहा है, जब आप बैठ के एक दूसरे पे ट्रस्ट करके एक डिसीजन लेते हैं फिर उस पर स्टैंड करते हैं। हमारा तो सबसे पहले बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी या आपकी जो मैनेजमेंट है वही हट जाती है प्लेयर के पीछे से, तो प्लेयर फिर कहता है अच्छा 2 मैचों के बाद मैं ही नहीं हूँ, बाकी सारे वहीं पे हैं, तो वो फिर अपना अपना खेलते हैं। तो ये बहुत डीप तक जाता है सारा कुछ। आपने जब डिसीजन करने हैं तो फिर सबसे पहले उन्होंने जो डिसीजन मेकर है उन्होंने स्टैंड करना है, तो फिर ही ऐसा होगा। देखिए साइम अयूब को तो आपने काफी चांसेस दिए, ही वाज ट्राइंग टू प्ले दैट माइंडसेट, ही वाज टॉकिंग अबाउट माइंडसेट। बिल्कुल, लेकिन बात वही है ना कि आपको अगर पोटेंशियल नज़र आता है जिस प्लेयर में, अगर लगता है हाँ जी ठीक है, तो फिर आप ये 5, 4 या 10 चांसेस नहीं, फिर आपको लगता है कि यही हमारे बेस्ट पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, तो उनको फिर आप कहें कि ऐसे ही खेलना है और उनको चेंज ऐसे प्लेयरों के साथ ही करना है। देखिए इसमें मुझे ये लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी है ना कि हमारे जो है स्टेबिलिटी नहीं है व्हेन इट कम्स डाउन टू सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन या जो भी चेंजेस आती हैं। इफ़ गवर्नमेंट चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस, बट प्लेयर्स हमारे वहीं रहते हैं। प्लेयर्स हमारे मोर और लेस यही हैं और कंसिस्टेंट इनको चांसेस भी मिले हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बहुत कंसिस्टेंटली जो है वो चांसेस मिले हैं। हाँ, हमारे पास जिस लेवल पे क्रिकेट चली गई हुई है उस लेवल से हम बहुत नीचे हैं। राइट। क्योंकि आपके सामने सिंपल एग्जांपल है कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, मैं T20 की। हमारा बेस्ट प्लेयर कौन है? हमारा बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम। मैं सिर्फ जो टॉप की 4-5 टीम्स हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। आया बाबर उनमें फिट इन हो सकता है? अगर उनकी 11 में डालना पड़े, ऑस्ट्रेलियन टीम में डालना पड़े या इंडियन टीम में डालना पड़े या इंग्लैंड की टीम में डालना पड़े सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए, नहीं। तो देखें, अब प्लेयर्स को ये इनिशिएटिव लेना है। जो सिलेक्शन कमेटी आती है या जो चेयरमैन आते हैं या जो भी आते हैं करते धरते, उनका विजन नहीं है ये, उनको नहीं समझ। आप खेल रहे हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो देखें। ऐसा तो नहीं है ना कि सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को कहा कि नहीं भी ऐसे खेलना है। उन्होंने तो खुद इनिशिएट किया ना इस चीज़ को, और फिर उन्होंने बाकियों को भी बोला अपनी टीम में। तो आपको खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नीचे जो है चीज़ें अच्छी नहीं हैं। वहाँ पे काम हो रहा है, सुना है कि हो रहा है, और अल्लाह करे कि हो और अच्छा हो, फिर आपके पास नीचे से जो है चीज़ें आएंगी। इंग्लैंड की एग्जांपल जो है, उन्होंने जैसे मिसबा भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि उन्होंने सस्टेन किया उन प्लेयर्स के साथ, जॉनी बेस्टो के साथ, जेसन रॉय के साथ, एलेक्स हेल्स के साथ, उनके साथ उन्होंने सस्टेन किया, उनको वो चांसेस दिए। वो 4-4 मैचेस में नहीं उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं होने दिया उनको। तो जो मिसबा भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वो कोर है टीम का, इस T20 की टीम का, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको ये इनिशिएट करना चाहिए था, उन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। Because they played enough. You're saying कि वो कोई नए देखें, अब मुझे बताएं, they've got enough experience to change their style of play. देखें, अगर आप सबके वो निकालेंगे ना, आप जैसे आजम है, एक्सप्लोसिव बैटर है, या वो है इफ्तिखार है, तो अगर आप इनके इंटरनेशनल के खाली स्ट्राइक रेट्स निकालेंगे ना इंटरनेशनल के, राइट, तो बिल्कुल कम है। हम लोग डोमेस्टिक के बीच में मिला के जो है उनको वो बड़े उसमें लेके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप इनके इंटरनेशनल के आप स्ट्राइक रेट्स निकालेंगे ना, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के, वो अच्छे नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो बात कर रहे हैं एक 2 प्लेयर के, ऑल 6 प्लेयर्स हैव टू प्ले द सेम। ये नहीं हो सकता कि जी हाँ जी हमने साइम अयूब को रखा है कि ये हमारा पावरफुल प्लेयर होगा, या आजम खान को रखा है ये हमारा पावरफुल प्लेयर, ऐसे नहीं है। अब ये देख लें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, स्काई, हार्दिक पांड्या, सारे एक जैसे हैं। सॉल्ट, बटलर, मोइन अली, बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, सैम करन, लिविंगस्टन, सारे एक जैसे हैं।
वेस्ट इंडीज के निकाल लें सारे एक जैसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के निकाल लें सारे आप एक कह रहे जैसे हैं कि हैं, एंकर का कोई रोल साउथ नहीं है अफ्रीका के क्रिकेट में? निकाल ले नहीं है, साउथ अफ्रीका निकाले सारे एक जैसे हैं। पाकिस्तान में आप कहते हैं साइम अयूब को चांस दिया, वो नहीं चला, फॉल बैक क्या है कि ये बारी लेके खेले, ऐसे नहीं है। फिर अगर आपने ब्रांड चेंज करना है तो सही तरह करें, अगर नहीं करना तो फिर ऐसे ही चलाएं। ये नहीं हो सकता हमने 2 प्लेयर रख लिए हैं इस ब्रांड के, बाकी ऐसे खेलेंगे, ये नहीं हो सकता। या ब्रांड चेंज करें या ना करें, ये आधा तिता आधा बटेर नहीं हो सकता। ये आप मानने को तैयार नहीं है तो फिर ऐसे ही चलेगा, आप पीछे ही रहेंगे। बाकी टीमें एक तरफ चलती हैं, हम कहते नहीं हम डिफरेंट चलेंगे। सारी टॉप की टीमें देख लें और टॉप 6 देख लें, मुझे पकड़ लें कि अगर उनके स्ट्राइक रेट से ठीक नहीं है, मुझे पकड़ लें कि अगर वो जो होता है सुपर ओवर, उनमें से टॉप 3 में से एक प्लेयर नहीं जाता, कभी ऐसे किसी टीम में हो ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक प्लेयर 2 प्लेयर डालने का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि T20 में अब डिमांड है कि आपका टॉप 6 जो है, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्राइक रेट। अगर आप वो नहीं मानते तो एक प्लेयर को चांस दे दिया, उसने नहीं किया उसको चांस दे दिया, ऐसे तो कहीं दुनिया में नहीं हो रहा। आपने करना है तो कर लें। बेसिकली वही बात है ना कि एक टाइम था जब आप कहते थे कि जी ये आपका पावर हिटर है, ये आपका पिंच हिटर है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, लेकिन ये 2 प्लेयर्स जो हैं ये आपके एंकर हैं, सो दे विल प्ले रन अ बॉल एंड दे विल प्ले रोटेट द स्ट्राइक। बट व्हाट ही इज सेइंग इज एसेंशियली दैट अब वैसे नहीं है, नाउ एवरीबडी हैज टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। देखिए वो आपके सामने प्राइम एग्जांपल है विराट कोहली की। हम लोग यहाँ बैठ के ये भी कहते हैं दिस माइट बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप, ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो वो उसको जो ओपन कराने का मकसद था इस वर्ल्ड T20 में कि यही है कि हम लोग अटैक करेंगे, हम उसे ये नहीं देख रहे। हाँ, सिवाय एक जो USA के साथ मैच था वो रोकते हुए वो आउट हुए, उसके बाद से वो सिर्फ शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि दे हैव डिसाइडेड, जो बाजिद बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कि उन्होंने इसी जो है तरह, हाँ, इसी टेम्पलेट पे उन्होंने खेलना है कि हम लोगों ने जिस तरह, देखें जब वाइट बॉल की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया बहुत सारे साल, फिर उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम थी दे हैव स्टार्टेड डोमिनेटिंग। 2015 वर्ल्ड कप जब वो इंग्लैंड में हारे हैं, उसके बाद इयन मॉर्गन कैप्टन बने हैं, तो वो इस टेम्पलेट पे आ गए थे कि जो मर्जी हो जाए उड़ाना है, ठीक है। देखें वो फिर आगे उड़ाने का मकसद ये नहीं होता कि बस पैजो जाके, उसमें आपने गेम भी तो अब सीखनी है ना, जो कि आज हमारे सामने एग्जांपल थी रोहित शर्मा की, कि जहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन करनी चाहिए थी उन्होंने वहां पे वो की, फिर उन्होंने जहाँ बाउंड्री चाहिए थी उन्होंने वो बाउंड्री मारी। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जब हम इंटेंट की बात करते हैं या हम कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट की, तो वो सिर्फ यही है छिक्का मारना और चौका मारना है। इसीलिए अब देखेंगे स्ट्राइक रोटेशन हमारे बैटर्स को बहुत कम आती है। उसकी वजह यही है ना मालिक, जो हम हमेशा बात करते हैं चाहे बॉलर की या बैट्समैन की, जब आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर होते हैं तो फिर आप हर सिचुएशन के प्लेयर होते हैं। मुश्किल पिच है, स्पिन पिच है, सीमिंग पिच है, स्विंग हो रहा है, यू नो कि कैसे मैंने टैकल करना है। जब आप एक सर्टन सिचुएशन के प्लेयर होते हैं, एक फॉर्मेट के प्लेयर होते हैं, देन यू ऑलवेज हैव लिमिटेशंस। या तो आपका डिफेंस नहीं होगा, या आप सर्टन बॉलर के अगेंस्ट फंसते होंगे, या स्विंग सीम बाउंस कोई चीज़ आगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप दूसरे फॉर्मेट खेल ही नहीं पाए। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट या जहाँ से हम आते हैं, जो हमारे T20 के या शॉर्टर फॉर्मेट के जितने प्लेयर आते हैं, उन्होंने दूसरी क्रिकेट मोस्टली नहीं खेली होती, और इसीलिए वो जब क्वालिटी बॉलिंग के सामने आते हैं या जहाँ पे आके आपको थोड़ा सा गेम को चेंज करना है, सेस करना है, वो आपसे नहीं होता। और फिर क्या होता है, स्ट्राइक रेट तो छोड़ें, आप रन बॉल वाले मैच भी हार रहे हैं। तो बात तो वहीं पे आ गई ना, गेम अवेयरनेस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि आपने वो जो माइलेज पीछे चाहिए था वो आप पूरे ही नहीं करके आ रहे हैं ना, जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो के ना हमारे एकदम हमारे सामने आ गए और हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो सारी बातें हो रही हैं उसमें बेसिकली मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी आए। ग्राफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट का यूं ना चले, वो कंसिस्टेंसी इसीलिए आएगी। ये जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, ये वर्ल्ड कप हुआ है जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है 2007 से, जब फर्स्ट साउथ अफ्रीका में हुआ था वर्ल्ड T20, ये सबसे बुरी कंडीशंस होंगी, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन आप मज़े की चीज़ देखें,
फाइनल में फिर भी बेस्ट टीम्स आई हैं जो अनबीटन है दोनों। तो क्यों? क्योंकि बाजिद वाली बात के सारे जो है ना उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं। ठीक है, और बड़ा अच्छा खेले हैं जितने भी हैं। चलें, ऑन दैट नोट, ये तो अच्छी डिस्कशन थी बड़ी, और ऑब्वियसली लॉट्स टू लर्न फॉर ऑल द टीम्स दैट हैवंट मेड इट थ्रू, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और all right, we got to see some wonderful shots on display today in today's match. Well, the Indian batting making the most of these conditions over there. जिस किस्म की shots हमने उनकी तरफ से देखी हैं, despite the fact that they were playing on pretty much the same pitch, but they made the most of it overall. अगर देखा जाए, England की जो batting थी couldn't capitalize at all, especially struggling against the spinners. वो तो हमें नज़र आया ही था उनकी तरफ से। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है टूर्नामेंट लीडर्स की तरफ देखने का। एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके मोस्ट अमाउंट ऑफ रन्स हैं, मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स हैं। हाउ डज दैट लीडर बोर्ड लुक लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? तो सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो अभी तक गुरबाज की हैं, और फिर ट्रैविस हेड है विद 255। रोहित शर्मा इज़ क्रीपिंग अप एक्चुअली, बिकॉज उनके 248 हो गए हैं लास्ट 2 गेम्स में। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस लीडर बोर्ड के शायद हू नोज़ टॉप पे आ जाएं, या अगले मैच में देखते हैं कि उनके क्या स्कोर रहते हैं। अगला दिखा दें जी। मोस्ट विकेट्स जो हैं इस टूर्नामेंट में फजल हक फारूकी की हैं, बट अर्शदीप सिंह इज़ अगेन सॉर्ट ऑफ गिविंग हिम रन फॉर द मनी बिकॉज ही इज़ गॉट 15 विकेट्स ऑलरेडी, और अभी एक मैच रहता है, तो ही हू नोज़ ही माइट एक्चुअली एंड अप इज बीइंग द टॉप विकेट टेकर। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जसप्रीत बुमराह विद 13 विकेट्स। इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए तो देन यू गॉट अगेन एन इंडियन बॉलर एट द टॉप, जसप्रीत बुमराह, who's amongst the wickets and he's amongst the economy rates as well. So 4.12 का economy rate है उनका, which is the best that you have amongst all the others that you've seen, and he's been the pick of the bowlers in this T20 World Cup. Yeah, we're seeing Jasprit Bumrah. He's bowling well. He's taking wickets. He's got the economy under control as well. Bazid, with regards to Bumrah, nahi, sirf Bumrah nahi, with regards to all generally, would you say that this tournament has been a tournament for the bowlers? हम bowlers मतलब इतना high scoring नहीं रहा, pitches थोड़ी सी difficult रही हैं, but saying that all kinds of bowler, Bumrah fast bowling में spinners को भी help कर रही हैं, तो जो stand out अगर आप देखें तो इंडिया टीम में तो 2 नाम ही आते हैं, बुमराह और कुलदीप। सो रिस्ट स्पिन और प्लस स्किल्ड फास्ट बॉलिंग, वो जो आउट एंड आउट पेस है जो कि इंग्लैंड ने शायद सोचा था कि आउट एंड आउट पेस, वो उस तरह से कामयाब नहीं रही। यू नीड बेशक पिचेस जो हैं वो थोड़ी बॉलर्स को सपोर्ट कर रही हैं, बट जो स्किलफुल बॉलर्स हैं जिनके पास वेरिएशन ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, वो ज़्यादा कामयाब रहे हैं। ठीक है, एक नज़र डाल लेते हैं हमारे टूर्नामेंट लीडर्स सिक्सेस और डक्स के ऊपर भी। वी ऑल्सो गॉट द मोस्ट डक्स फॉर ऑल ऑफ यू, कि सबसे ज़्यादा डक्स किसकी रही हैं, और मोस्ट सिक्सेस भी हैं। सो मोस्ट सिक्सेस जो हैं वो आप देख लें कि पूरन के ही हैं, लेकिन गुरबाज 1 6 पीछे है, और रोहित शर्मा की भी 15 है एक्चुअली, सो वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है। हो सकता है अगले मैच में ही माइट एक्चुअली कैच अप कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ सिक्सेस दैट ही इज बीन हिटिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और डक्स जो हैं वो भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर की, ये देखते हैं किसकी। ये तो बिल्कुल हमें जिसे कहते हैं ना मुश्किल से नज़र आ रहा है कि ये किसका नाम लिखा हुआ है जी। सारे टेलेंटर्स हैं, राइट, देयर इज तंजीम हसन, बिल्कुल भी हमें इतनी दूर से जो है नज़र नहीं आ रहा, बट बेसिकली बांग्लादेश के ओपनर्स हैं। हाँ जी, और बाकी नीचे वाले कनाडा के थे, युगांडा के थे, रॉजर मकानसा। ठीक है, ये ऐसे हुआ है कभी शोएब इन योर करियर वेयर यू गॉट आउट, लाइक हाउ मेनी, डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट आउट ऑन अ डक इन T20 क्रिकेट? या वैसे याद रहता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, इज दिस समथिंग दैट यू रिमेंबर? ये कोई याद रखने की चीज, ये कोई याद रखने वाली चीज है? सिर्फ सुबह याद रखते हैं हम लोग, हर दिन तो नहीं होता ना। सुबह बॉइल्ड एग्स जब खाने हो। नहीं, लोग जो याद रखते हैं, नहीं, आपको बहुत जरूरत ही नहीं है, लोग आपको याद कराते हैं। हाँ जी, वो कराते रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में तो बहुत कराते हैं। मिसबा आपको याद है क्या डक पे कितनी दफा आउट हुए? सबसे पहले तो हम ही याद कराते कितनी हैं। दफा तो नहीं याद आपको रहता, लेकिन आप होते ही हैं।
जाहिर है डक भी पार्ट ऑफ द गेम है। एक डक जरूर याद है मुझे वर्ल्ड कप 2011 में, ब्रैडली से पहली बॉल पे आउट हो गया था ऑस्ट्रेलिया के मैच पे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ? बॉल अच्छा हुआ, बहुत ज़बरदस्त सामने से बाहर निकला बॉल और आई हैव टू जस्ट प्ले दैट। मनु लगे ड्रेसिंग रूम जो फ्रेश गोश्त आया थी। नहीं कई दफ़ा उन्होंने कहा जल्दी जल्दी वापस जाऊं मैं। कई दफ़ा आपको बॉलर की ब्रिलियंस आउट कर देती है। हाँ आप बच तो सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट जब सामने से बॉल आउट स्विंग होता है कई दफ़ा वो खेलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। चले फिर ऑन दैट बल्कि नोट एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न में भी हुआ पायनो ऐसा। कह रहे ने ऑन दैट नोट खत्म। नहीं अभी तो दो और अच्छा सेगमेंट्स हैं। नहीं पायनो की स्टोरी भाई दिन कल ऑफ है ना, तो वो जो कल क्या ऑफ है, आज ऑफ वो है, जो- डेट चेंज हो वो गई जो है। पीछे बैठे हुए हैं ना वो जो है ना वो पूरा हिसाब रख रहे हैं। चले एक-एक मिनट माफ कर दे उनको। एक आखिरी चलो हमारा छोड़ो सेकंड ना, लास्ट ब्रेक लीजिए आप, ब्रेक ठीक है मैं ब्रेक लेने, लेकिन Mucha,